अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम यासिर है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप दराज पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी लिस्टिंग किस तरह से करके आप मैक्सिमम ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की एसईओ किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपना दराज का जो सेलर सेंटर है इसे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद सिंपली आपने जैसे ही ओपन होगा, आपने यहाँ पर फर्स्ट पर आपको नज़र आ रहा है ये टैब है प्रोडक्ट्स का। आपने इसमें जाके जो इसका जो दूसरे नंबर पर आपको देखेंगे यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे ये ओपन हो रहा है। देखें ओपन हो चुका है। जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पर आपको पहले नंबर पर आपसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की जो पिक्चर है, इमेज है, वो अपलोड करें। तो सिंपली आप इसे क्लिक करेंगे तो आपने अपने सिस्टम से जाकर जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसकी पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो उसके बाद देखेंगे जो प्रोडक्ट नेम दूसरे नंबर पर आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट नेम, अब देखेंगे पिक्चर अपलोड हो चुकी हैं। अब इसमें से आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट कर रहे हैं उसकी पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, तो आपने देखा है इन पिक्चर्स में से जो ज़्यादा अट्रैक्टिव पिक्चर हो, जो कि आने वाले कस्टमर को, बायर को अट्रैक्ट करे, तो आपने वो पिक्चर फ्रंट पे ले आनी है। अब देखेंगे जो दूसरे नंबर पर पिक्चर है, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं इसे उठाकर फ्रंट पे लेके आ जाता हूँ। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपने प्रोडक्ट नेम देना है अपना, तो जो आपने प्रोडक्ट का नेम है। तो अब आप कुछ लोग यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट नेम लिखें, किस तरह से लिखें, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। तो सिंपली आपने किसी और वेबसाइट से आइडिया ले लेना है। तो बेटर ये है कि आप अगर किसी लोकल वेबसाइट से आइडिया लेने की बजाय आप डायरेक्टली अमेज़ोन पे चले जाएं। तो यहाँ पर देखिए, मैं न्यू टैब ओपन करके गूगल ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ amazon.com। जैसे ही मैं इसे एंटर करके ओपन करूंगा तो आपने फर्स्ट वाला जो इसका टैब है ये ओपन करना है। डायरेक्ट आप अमेज़ोन की जो वेबसाइट है इस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिस्ट करना चाहता हूँ कि मोबाइल कवर फॉर सैमसंग A12। तो देखेंगे जो इस मॉडल के सैमसंग A12 के मोबाइल कवर हैं यहाँ पर ओपन होकर आ गए हैं। तो सिंपली मैं देखेंगे जो इसका जो पहले वाला है कवर, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर साइड पर इसकी पिक्स दी हुई हैं, पिक्चर दी हुई हैं। तो यहाँ पर फ्रंट पर इसका प्रोडक्ट नेम है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो कि अमेज़ोन जिसमें लिखा हुआ हो या अमेज़ोन के रिलेटेड कोई चीज़ हो, किसी ब्रांड का नेम हो या किसी शॉप का नेम हो। दराज उसे डिटेक्ट करके आपको उसकी पेनल्टी भी लगा सकता है और जो आपका ऐड है उसे भी ख़त्म कर सकता है। तो उसके बाद आपने इस चीज़ का ख्याल करते हुए एक दफ़ा इसे रीड करना है। तो मैंने इसे रीड किया तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखेंगे सिंपली फ़ोन केस कवर फॉर सैमसंग गलेक्सी A12 4G 5G केस फॉर सैमसंग गलेक्सी A12 F12 केस मोबाइल फ़ोन विद मैग्नेटिक होल्डर केस हैवी ड्यूटी शॉक प्रूफ प्रोटेक्शन फॉर सैमसंग गलेक्सी A12 5G फ़ोन शेल। अब इस पर देखें कि कोई भी ऐसी ब्रांड का नेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। तो सिंपली आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आके प्रोडक्ट नेम में इसे पुट करना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद नीचे खुद ब खुद जो इसकी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी थी, यहाँ पर उसने कैटेगरी सजेशंस दे दिए हैं कि आपकी जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि जो कि आपके प्रोडक्ट से मिलती हुई हो। उसके बाद देखिए कुछ कैटेगरी हैं। तो फर्स्ट वाली कैटेगरी है वो है मोबाइल एंड टैबलेट्स, मोबाइल एसेसरीज, फ़ोन केस। तो हम यहाँ पर फ़ोन केस लिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएगा। उसके बाद आपने मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पर ब्रांड कह रहा है, अगर आपका कोई ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, अपना ब्रांड सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है तो आपने यहाँ पर नो ब्रांड करना है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपना ब्रांड किस तरह से रजिस्टर्ड करवाना है। उसके बाद
जो इसका स्टेप 2 है वो है मोबाइल केस कवर। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो कवर लिस्ट कर रहे हैं वो किस टाइप का है, बैक कवर है, बम्पर है, फ्लिप कवर है, पाउच है, केस है, क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैं बैक कवर लिस्ट कर रहा हूँ तो मैंने बैक कवर पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप 3 है केस मटेरियल। तो ये मटेरियल, ये जो कवर है किस चीज़ से बना हुआ है, सिलिकॉन है, प्लास्टिक है, लेदर है, वुड है। तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, मैंने यहाँ पर प्लास्टिक सेलेक्ट किया है। उसके बाद वो कह रहे हैं मॉडल, तो यहाँ पर मॉडल था सैमसंग गलेक्सी A12। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मॉडल में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको कह रहा है एक्सप्रेस डिलीवरी। तो यहाँ पर एक्सप्रेस डिलीवरी वो है कि आपको जो भी ऑर्डर आएगा वो आपने विद इन 1 डे उसे डिलीवर करना है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की जो ऑल कंट्रीज़ हैं यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। अब जिस कंट्री में विद इन 1 डे ऑर्डर अपना शिफ्ट करवा सकते हैं तो यहाँ पर आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, वो सिटी, सॉरी वो आपने सिटी सेलेक्ट करनी है। तो उसके बाद अगर आप, मेरा ख्याल से 1 डे डिलीवरी देना काफ़ी मुश्किल है, तो आपने यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। अगर करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपने 3 तरह की देनी है। जो देखेंगे, जो पहली डिस्क्रिप्शन थी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और जो दूसरी थी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और जो तीसरी थी इंग्लिश डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन, जो इसका स्टेप 1 है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का, तो कुछ लोग यहाँ पर आके काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेकर आएँ, कैसे लिखें। और कुछ लोग अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पाते कि यार हम इस, यहाँ पर हमने कौन सी चीज़ राइट करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो सिंपली दोबारा आपने अमेज़ोन पे चले जाना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट दिस आइटम। इस आइटम के बारे में यहाँ पर उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। सिंपल आपने इसे रीड करना है कि इसके अंदर, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रांड का नेम, अमेज़ोन, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, अली ई बाय, या कुछ भी इस पर ऐसा लिखा हुआ हो कि दराज किसी ब्रांड का नेम हो, किसी कंपनी का नेम हो, कुछ भी आपने वो कट करके सिंपली बाकी की जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ से उठा लेनी है। अभी यहाँ से वो हमने जो डिस्क्रिप्शन का स्टेप 1 था हमने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन देनी है। तो सिंपली हमने इसे जस्ट थोड़ा सा जो इसका पार्ट है डिस्क्रिप्शन का वो हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद थोड़ी सी इसकी हमने सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप यहाँ पर भी कुछ लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में मज़ीद यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो इसका सजेशन दूंगा वो ये है कि आपने यहाँ पे अपलोड में जाना है। अपलोड में जाकर आपने जो आपका प्रोडक्ट है उसकी जो पिक्चर हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जो ऑलरेडी आपने अपलोड की हुई हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की पिक्चर आ जाएंगी। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जो भी बायर आपके पास आएगा आपके जो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए दराज.pk पर, तो यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट हैं उसकी जो पिक्चर्स हैं यहाँ पर हाईलाइट होकर उसे शो हो जाएंगी, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को आसानी से देख लेगा, समझ लेगा, फिर इसे बाय कर लेगा। उसके बाद देखेंगे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, इंग्लिश डिस्क्रिप्शन है जो वो लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पर जो इसकी बाकी की डिस्क्रिप्शन थी अमेज़ोन में, हमने वो भी रीड करके यहाँ से उठा के कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। तो मेरा एक पर्सनली एक्सपीरियंस ये है कि जो आप अमेज़ोन से जो आप डिस्क्रिप्शन उठाते हैं तो उससे आपका प्रोडक्ट जो है वो जल्दी रैंक हो जाता है और वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। तो उसके बाद हमने सिंपली इसे उठाकर इधर डालना है, थोड़ी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है व्हाट्स इन द बॉक्स, कि इस बॉक्स के अंदर क्या है कि जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं वो फ्लायर के अंदर कर रहे हैं या किसी बॉक्स के अंदर कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर लिखना है कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, ताकि जब आपका डिलीवरी बॉय जाता है, राइडर जो है कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने चाहता है, कस्टमर को कॉल करता है, उससे कांटेक्ट करता है, तो कस्टमर उससे पूछता है कि भाई आप मेरी कौन सी चीज़ लेकर आए हो, तो वो यहाँ पर जो लिखा होगा वो कस्टमर, जो राइडर है वो कस्टमर को बताता है कि जी आपका फ़लाँ प्रोडक्ट का ऑर्डर था, तो लिहाजा आप इसे ले लें। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ मोबाइल केस कवर फॉर सैमसंग A12। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर कलर हैं। यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट का जो कलर है वो सिलेक्ट करना है। तो कलर फैमिली पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं अभी ब्लू कलर का प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ब्लू सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर उसकी जो पिक्चर है वो अपलोड कर देनी है।
अपने प्रोडक्ट की। अपलोड करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कि प्लीज़ इनपुट। यहाँ पर आपने, अगर आपका जो प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मोबाइल कवर है, उसमें ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, तो मैं इसके जो वेरिएशन, इसे वेरिएशन कहते हैं, कि अगर आपके पास ज़्यादा वेरिएशन है तो आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट करके, अब देखेंगे मैंने यहाँ पर ब्लू कलर किया, यहाँ पर मैं ब्लैक सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद दोबारा आपको अगेन जो है अपलोड का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे आपने अपलोड करके जो ब्लैक कलर की पिक्स हैं वो अपलोड करनी है प्रोडक्ट की। फिर आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपके पास ब्राउन कलर है तो ब्राउन सेलेक्ट करके फिर आपने उसकी जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। इस तरह से अगर आपके पास जितने भी वेरिएशन है, आप मैक्सिमम यहाँ पर उसके कलर्स जो हैं उसको अपलोड कर सकते हैं। सो सिंपली फिल वक्त मैं देखें कि एक ही कलर यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, तो वो मैंने कर दिया है, उसका कलर सेलेक्ट किया ऊपर ब्लू, और नीचे जो उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स थी वो मैंने अपलोड कर दी हैं, और जो इसकी अट्रैक्टिव पिक्चर थी मुझे अच्छी लगी है वो मैं इसे फ्रंट पर ले आया हूँ। उसके बाद नीचे आ जाना है, तो यहाँ पर हमारा ब्लू कलर था ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद हमने इसकी प्राइस लिखनी है। तो आप देखें कि ये प्रोडक्ट आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपने दराज, आपने गूगल पे चले जाना है, दराज का जो है कैलकुलेटर ओपन कर लेना है कि दराज कितना कमीशन लेता है, कैटेगरी में जाके आपने देख लेना है कमीशन में। अब मोबाइल का आप कवर सेल कर रहे हैं, आपने 400 का परचेज़ किया है, और आप इसे देखें कि आप दराज इसमें से कितना कमीशन ले रहा है, वो भी आपने ऐड करके फिर आपने अपना जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर लिख के आपने ऐड करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, वो मैं सेल करना चाहता हूँ 800 रुपये का, तो यहाँ पर मैं उसे 800 लिख देता हूँ। और उसकी प्राइस के साथ देखें स्पेशल प्राइस का ऑप्शन है, इसमें यह है कि आप किसी को, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट 800 का है, यहाँ पर आप उसे 780 रुपये का सेल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर वो प्रमोशन की डेट पूछ रहा है कि आपका जो 800 का प्रोडक्ट है वो 780 का आप सेल कर रहे हैं, तो ये 780 प्राइस कितना अर्सा रहनी चाहिए कि उसके बाद दोबारा आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है सेल के बाद दोबारा 800 हो जाए। तो उसके बाद देखेंगे आज देखेंगे यहाँ पर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कि 5 तारीख से लेकर 5 जुलाई से, ठीक है ना। उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि अगस्त की 31 तक, 31 तक, तो मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद कंफर्म कर देता हूँ कि 5 जुलाई से लेके अगस्त की जो है 31 तक, तो देखेंगे आप ये जो आपका प्रोडक्ट है इसकी ये सेल प्राइस रहेगी। जैसे ही वो अगस्त का जो मंथ है वो कंप्लीट होगा, नेक्स्ट मंथ खुद ब खुद आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 800 हो जाएगी। अगर आप स्पेशल प्राइस देना चाहें तो बेहतर है, अगर आप नहीं देना चाहें तो आप इसे ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्वालिटी का, क्वांटिटी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो क्या है। तो अगर आपके पास 100 पीसीस पड़े हैं, 200 पड़े हैं, 2000 है, 5000 है, वो सिंपली आपने यहाँ पर लिख देने हैं कि आपने करेक्ट जो आपकी क्वांटिटी आपके पास पड़ी है आपने वो यहाँ पर राइट करनी है, ताकि जितने भी आपके पीसीस हैं वो सेल आउट होंगे। जैसे ही आपका स्टॉक कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपने यहाँ पर एज़ पर यूर कैलकुलेशन, अगर आपके पास 100 पीसीस पड़े हैं और आपने यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, जैसे ही 100 ऑर्डर इस प्रोडक्ट के कंप्लीट हो गए, खुद ब खुद ये जो आपका प्रोडक्ट है इनएक्टिव हो जाएगा, इस पर मज़ीद ऑर्डर्स नहीं आएंगे। अगर आपको इस पर ज़्यादा क्वान्टिटी लिख देते हैं, आपके पास स्टॉक कम है और स्टॉक ख़त्म होने के बाद अगर आपको ऑर्डर आ जाता है, तो वो जो ऑर्डर है आपको वो कैंसिल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको पेनल्टी लग सकती है, आपके अकाउंट पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उसके बाद आपने, मैं सिंपल यहाँ पे 100 लिखता हूँ, यहाँ पर सिंपल मैं ये रैंडमली लिख रहा हूँ। उसके बाद सेलर एसक्यू, सेलर एसक्यू आपने कोई भी रख देना है, उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A12 मोबाइल कवर A12। उसके साथ ऑप्शन है फ्री आइटम्स, अगर आप इसके साथ कोई फ्री आइटम देना चाहते हैं तो आपने उस आइटम का नेम यहाँ पे लिख देना है। नीचे आ जाते हैं सर्विस एंड डिलीवरी, तो मोर पे क्लिक करते हैं, वारंटी टाइप, वारंटी पीरियड और वारंटी पॉलिसी। तो जो इसका स्टेप 1 है वारंटी का, वारंटी टाइप कि कोई वारंटी, नो वारंटी का मतलब है कि कोई वारंटी नहीं है। जो स्टेप 2 है इसका ब्रांड वारंटी, कि मतलब जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि उसकी आपकी तरफ से कोई वारंटी नहीं है, कि वो जिस ब्रांड का है उस ब्रांड की तरफ से वारंटी है। तो नीचे सेलर वारंटी आ जाता है कि भाई ब्रांड की तरफ से कोई वारंटी नहीं है, सेलर खुद इस प्रोडक्ट की वारंटी दे रहा है कि अगर इसमें कोई इशू होगा, जो आप कस्टमर के साथ कमिटमेंट करेंगे, नीचे जो कुछ राइट करेंगे एज़ पर यूर कमिटमेंट, आपको वो प्रोडक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं
सेलर वारंटी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपने पीरियड सेलेक्ट करना है कि आप वो वारंटी कितने अरसा की दे रहे हैं, कि आप देखें 1 साल की दे रहे हैं, 2 साल की, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आप जितना भी। अब यहाँ पर मैं 1 मंथ की दे देता हूँ। 1 मंथ सेलेक्ट करने के बाद वारंटी पॉलिसी क्या है, तो यहाँ पर आपने पॉलिसी कुछ भी राइट कर देना है कि अगर आपको सेम प्रोडक्ट ना मिले आप मुझे रिटर्न कर सकते हैं, या अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे विद इन 1 मंथ इसमें कोई इलेक्ट्रिकली प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उसे चेंज करके देंगे, या कुछ भी हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का कोई इशू हो जाता है, अगर कोई ऐसा आपका डिजिटल प्रोडक्ट है या कुछ भी, आपने एज़ पर योर प्रोडक्ट आपने यहाँ पर वारंटी पॉलिसी राइट करनी है। उसके बाद नीचे आ जाना है आपने, डिलीवरी का ऑप्शन है, पैकेज वेट केजी। अब मैं आपको इसमें एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, जुगाड़ बताऊंगा आपको एक। अब मैं आपको बताता चलूँ कि पैकेज का जो केजी है आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, और नीचे आ जाता है पैकेज डायमेंशंस, और यहाँ पे इसका डायमेंशन ज़्यादा आप लिखेंगे और वेट जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं जो कस्टमर पे करता है वो ज़्यादा होंगे, और जितने प्रोडक्ट के डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा होंगे तो कस्टमर उतने ऑर्डर कम करता है, तो वो आपके लिए बेहद नुकसान है। तो सिंपल आपने ये करना है, आपका प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.01, तो ये मेरा ख्याल बनेगा ओनली 10 ग्राम। तो उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ 10। बेशक आपके प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है वो ज़्यादा हो, नो इशू, आपने यहाँ पर कम लिख देना है। जैसे ही आप यहाँ पे कम लिखेंगे तो आपके जो डिलीवरी चार्जेस है वो खुद ब खुद कम हो जाएंगे। वो कम होने के बाद जो बायर हैं, जो वहाँ पे कस्टमर आएंगे, वो आपको मैक्सिमम उस चीज़ के ऑर्डर देंगे क्योंकि उनको डिलीवरी चार्जेस कम मिल रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं 15 एंड यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है डेंजरस गुड्स, मतलब यह है कि यहाँ पर कोई आप जो कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं जो प्रोडक्ट, वो उसमें कोई बैटरी है, कोई फ्लेमेबल है, कोई लिक्विड है। तो अगर आपकी ऐसी कोई चीज़ है तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई बैटरी का आइटम है तो यहाँ पे आपने बैटरी, इलेक्ट्रिकली अगर कोई आइटम हो तो आपने यहाँ पे बैटरी पे सिलेक्ट करना है। फ्लेमेबल है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट सेंसिटिव है, कि अगर आपको वो मतलब कस्टमर डिलीवरी के दौरान जब आप अपना ऑर्डर शिफ्ट करवाएंगे, शिफ्ट करवाने के बाद अगर आपका कोई ऑर्डर उसमें आकर अपना टूट जाएगा, आपको नुकसान है इस चीज़ का, तो आपने यहाँ पर फ्लेमेबल राइट करना है। तो दराज ऊपर नोट दे देता है कि ये प्रोडक्ट फ्लेमेबल है, सेंसिटिव है, लिहाजा इसको आराम से उठा कर रखना है और कस्टमर तक डिलीवर करना है। तो उसके बाद लिक्विड है, अगर कोई लिक्विड वाली चीज़ है दराज आपके प्रोडक्ट पे फिर वो भी मेंशन करके डिलीवर करेगा, तो ताकि उसमें कोई आपका नुकसान ना हो सके। तो यहाँ पर मैं एक सिंपली मोबाइल कवर जो है डिलीवर कर रहा हूँ, लिस्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नन कर देना है। तो देखेंगे यहाँ पर जो आपका ऐड है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। एक दफ़ा आपने आगे रीड कर देना है कि प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, ब्रांड और केस मटेरियल, मॉडल और डिस्क्रिप्शंस, और जो इसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन था इधर आपने पिक्चर अपलोड करनी है। तो ये चीज़ें आपने कंप्लीट करने के बाद सिंपल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये सबमिट हो चुका है। तो देखें यहाँ पर ऑर्डर जो आपका प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है डन करना है। डन के बाद ये जो पेज है ये क्लोज होकर आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा। उसके बाद ऐड अनदर प्रोडक्ट, अगर आप कोई और मज़ीद प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपने ऐड अनदर पे क्लिक करना है। एंड जो इसका स्टेप 3 है वो बता रहा है कि शेयर टू फेसबुक। आपने जो प्रोडक्ट अपना लिस्ट किया है, अगर आप इसकी ज़्यादा ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, कि आपके जो ऑडियंस हैं, आपको पता है कि आप अगर इसे फेसबुक पर या किसी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप इसे शेयर करेंगे तो आप वहाँ से मैक्सिमम ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो सिंपली आपने शेयर टू फेसबुक पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने प्रोडक्ट का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा और सिंपली आपको अपने फेसबुक के पेज पे ले आएगा। सिंपल आपने वहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को वहाँ पे पोस्ट कर देना है। हो सकता है कि वहाँ से आपको मैक्सिमम ऑर्डर मिल सके। तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की मैं न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आया करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।